अनुराग शर्मा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज चैनल का धन्यवाद। अनुराग जी, मतदान हो रहा है और आज तो हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, दर्शकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदाता। बिल्कुल, जो हिमाचल प्रदेश का मतदाता है जो बिल्कुल मतदान के लिए बहुत उत्साह दिखा रहा है और मुझे पूर्ण आशा है कि जो हमारी 4 नगर निगम कांग्रेस पार्टी देगी और नगर निकाय और नगर पंचायतों पे कांग्रेस जो है काबिज होने वाली है। मैं बात करूं जिला कांगड़ा की, जहां का मैं अध्यक्ष भी हूं। तो जो नगर निगम है जहां पे पार्टी चिन्ह पे चुनाव हो रहा है, पालमपुर में मैं दावे के साथ कह रहा हूं हम क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं। वहां पे 15 वार्ड है जिसमें से हम 13 वार्ड जीत रहे हैं और भगवान ने चाहा तो यहाँ पे एक इतिहास बनेगा। पिछली बार भी बहुत अच्छा यहाँ पे जो 85% सीट्स हमारी थी पालमपुर में, और धर्म जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे भी डिप्टी और मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है सत्ता में जो नगर निकाय चुनावों में आ रही है। अनुराग जी, इतना भरोसा कैसे? देखिए, जो प्रदेश सरकार ने, जो प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था कर्मचारियों का, ओपी बहाली जो हमने की पहली कैबिनेट में, लगभग 1.5 लाख जो हमारे जो एम्प्लॉइज थे, जो जिनको पेंशन का एक सबसे बड़ा जो उनकी आजीविका होती है रिटायरमेंट के बाद, जो हमने दी। मैं बात करूं आपको किसानों के लिए, चाहे गाय के दूध की बात करूं जो हमने उसका समर्थन मूल्य 32 से 45 रुपए किया, भैंस के दूध का हमने जो है जो आपका 54 रुपीज किया। एक पहला राज्य जिसमें सुख योजना माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार लाई, जिसमें भारत का पहला राज्य है। लगभग 6000 जो बेसहारा बच्चों की पूरी पढ़ाई और उनका जो लालन पोषण का खर्चा सरकार उठा रही है। मैं बात तो स्टार्टअप हमारी बिजनेस के लिए जो योजना है उसके लिए 2 लाख जो है जो हमारे युवा स्टार्टअप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है उसकी बात करूं जिसमें 32,000 बच्चे जो है हमारे, जिसमें विधवा व एकल नारियों के जो बच्चे हैं वो मुफ्त शिक्षा यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। मैं बात करूं स्वास्थ्य की, जो सर्जरी पहली बार कई सालों के बाद पहली बार जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, जो हमारे शिमला में और जो आपके टांडा में मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई। कई वर्षों जो यहाँ पे जो आपकी पुरानी एक्सरे मशीन थी, जो हमारी MRI CT स्कैन की मशीन थी, वो हमने चेंज कर दी। तो ये सारे जो हमारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता को पसंद है, और यही कारण है कि हम यहाँ पे भरपूर जो क्लीन स्वीप से जो है यहाँ पे वापसी करेंगे नगर निकाय चुनावों। जीत के दावे तो अन्य पार्टियां भी कर रही हैं अनुराग जी। देखिए, मैंने पार्टियों की बात करूं, आप नीट का एग्जाम लीजिए। मैं बात करूं हिमाचल की, पूरे देश में लगभग 32 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। क्या कारण था? 10 साल में 6 बार आपका नीट का जो पेपर लीक होता है इसी सरकार के टाइम में। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, यहाँ पे आपके जो है लगभग 32,000 विद्यार्थियों ने यहाँ पे जो एग्जाम दिया नीट का। मैं कोटा की बात करूं, 7,000 जो विद्यार्थियों ने यहाँ पे एग्जाम दिया। 6 इनके जो यहाँ पे सांसद है, मैं तो अभी सांसद बना कांग्रेस से पहला सांसद, 6 सांसद यहाँ पे बीजेपी हैं। इतने बीजेपी एक भी नेता ने संवेदना व्यक्त नहीं की इन विद्यार्थियों के लिए। क्या ये उनका एक मौलिक कर्तव्य नहीं बनता था? राजनीति से ऊपर उठ के उन विद्यार्थियों के साथ बोलते कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने तो अभी 2 कॉन्फ्रेंस में करके मैंने धर्मशाला में की, और मैंने बच्चों को बोला कि कोई भी हिमाचल प्रदेश या जो हमारा देश का बच्चा है, अगर ऐसी परिस्थिति, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, ये क्या कारण रहा? मैं बात करूं कमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपए आपका, जैसे ही आपके जो विधानसभा जो कई जो हमारे विधानसभा प्रदेशों में चुनाव खत्म हुए, 1000 रुपए आपने कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ा दिया। पेट्रोल 3 रुपए, विडंबना देखिए, डीजल 3 रुपए, CNG 3 रुपए, इसके ऊपर तो ये नेता बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के लिए मैं बात करूं जिला कांगड़ा की, यहाँ पे सिटी है, सीवरेज के प्रोजेक्ट के लिए हमारी सरकार ने जो अर्बन डेवलपमेंट जो दिल्ली से केंद्र से जो हमने जो धन मांगा था, 1.5 साल हो गए, धन का ये प्रावधान तक नहीं करवा पाए। क्या कभी इन नेताओं ने दिल्ली में प्रदेश की या जिला कांगड़ा के हित की बात की, या सिर्फ वहां पे राजनीति चमकाना ही इनका काम है? तो ये मुद्दे हैं, इनसे पूछा जाए।
अनुराग जी, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, आपके लिए कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए अभी आज चुनाव हो रहा है, जो उत्साह देखा जा रहा है, मैं जरूर आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा, जब चुनाव का रिजल्ट होगा तो जितने ये आपके जो आज ऑनलाइन जो लीडर्स हुए मेरे साथ, उनको जरूर जोड़ना रिजल्ट के बाद आप। मैं जिला कांग्रेस करूं, हम धर्मशाला भी जीत रहे हैं, हम 12 से 17 सीटों में से हम 12 सीटें जीत रहे हैं, और पालमपुर को हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछली बार वहां पे 2 सीटें भाजपा की आई थी, और इस बार तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। अगर लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को, सरकार की नीतियों को पसंद किया है, तो वो हमारी ये सेमीफाइनल है। जयराम जी ने सत्ता का सेमीफाइनल है, अगर सेमीफाइनल हम फाइनल भी हम जीतेंगे, तो मैं आपसे जिस दिन चुनाव के जो रिजल्ट होंगे, मेरी आपसे निवेदन है, आप मुझे फिर जोड़िए, और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि कांग्रेस जो नगर निगम पालमपुर धर्मशाला में हमारे मेयर, डिप्टी मेयर काबिज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, आपको भी जोड़ लेंगे, खैर वो दिन आएगा जरूर जोड़ेंगे, लेकिन सवाल और भी है, और सवाल मेरा ये भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर सरकार है तो निकाय चुनाव भी जीत जाए। ये तो जनता पर डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर सरकार की नीतियों को अगर लोगों ने पसंद किया होगा तो हमें वोट देंगे, ये मानते हैं आप? तो अगर हमारी नीतियां ठीक होंगी, क्योंकि 6.5 साल का जो समय बीत चुका सरकार को, अगर हमारी जो सरकार जिसमें चुनाव चिन्ह पे ये नगर निगम का चुनाव पालमपुर धर्मशाला में हो रहा है, अगर हम उसमें हमारे मेयर, डिप्टी मेयर बनते हैं, तो हम क्या सेमीफाइनल जीतेंगे? हम जो सेमीफाइनल जीत रहे हैं, तो अगले साल जो चुनाव उसमें भी सत्ता में काबिज होंगे। लोगों ने हमारी नीतियों को पसंद किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, जो गरीब तबके के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखिए क्या दिल्ली में आप केंद्र सरकार का, मैं तो नीट की बात कर रहा हूँ, क्या ये नेता संवेदना, एक नेता बता दें जिसने नीट के लिए बोला हो हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता ने, कि संवेदना व्यक्त की हो विद्यार्थियों के साथ? क्या वहां पे कांग्रेस के विद्यार्थियों ने ही एग्जाम दिया? फर्ज नहीं बनता हमारा कि ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, आगे से जो है हम बच्चों के साथ खड़े हैं। हजारों लोग गोवा में विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में चले गए बच्चे, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? ये मुद्दे नहीं है देश की, आप ये बताइए। तो ये कारण है, जनता भली भांति समझ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, माल वाहक जो गाड़ियां हैं, सारा आज आप सब्जी का आज भाव देखिए, आज आप दूध का भाव देखिए, कैसे गरीब घर चलाएगा? क्यों हम एक अराजकता का माहौल देश में बना दिया है? सोना ना खरीदें, ये ना खरीदें, इससे क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं आप जनता को? तो जनता भली भांति भाजपा की नीतियों से विमुख है, जो केंद्र में जो उनकी सरकार है, और हिमाचल में जो कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं, उससे जनता बिल्कुल खुश है, और यही कारण है कि जनता हमें वोट देगी। अनुराग जी, आपकी बात पर एक और सवाल मैं पूछूंगी। ये जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खैर महंगाई बढ़ी है, और चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर दूध की बात हो, महंगाई बढ़ी है। तो क्या निकाय चुनाव में ये जो महंगाई है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? बिल्कुल भारी पड़ेगी। आप सब्जियों के दाम देखिए, सीधे सब्जियों के दाम जो 20-30 रुपए, जो एक परिवार, जो गरीब परिवार रोज की सब्जी खरीदता है, रोज का दूध खरीदता है, बढ़ रहे हैं। मैं करूं पर्यटन की, हिमाचल प्रदेश राज्य है, टैक्सीज जो टैक्सी है उनका किराया बढ़ गया है, तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? लोग इस चीज को देखते हैं। जब यहाँ पे टूरिस्ट कम आएंगे, हमारी तो आजीविका स्वरोजगार है हिमाचल प्रदेश का पर्यटन, लोग कम आएंगे तो किस वजह से? क्योंकि उनके पास अपना सेटअप बनाया होता है फाइनेंस का, जैसे सैलरी मिलती है किसी को। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। खाद्य पदार्थों की 2 दिन में जो है वो उनकी दाम बढ़ गए हैं। तो ये लोग इस चीज को देख रहे हैं, और आज तो सोशल मीडिया से लोग जुड़े हैं, आप जैसे लोगों के चैनलों से लोग जुड़े हैं, सब लोग को पता है कि देश में क्या हो रहा है। परसों देखिए दिल्ली में एक इतना बड़ा गैंग रेप का जो केस होता है, तो कैसी ये सरकार चला रहे हैं, कैसी व्यवस्था देश में चली हुई है। तो ये सभी चीजें जो हैं, ये सब चीजें लोग देख रहे हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, कितने सालों से सरकार है, और हिमाचल में जो हिमाचल की सरकार है, हमने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम किया है, तभी हमें लोग वोट देंगे। और मैं दावे कहता हूं कि जिस दिन चुनाव के जो रिजल्ट निकलेंगे, आप जरूर मुझे जो इस परिचर्चा में जोड़ें, और अगर लोग
बिल्कुल अनुराग जी, कोशिश रहेगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं मतदान चल रहा है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। बेहद दिलचस्प मुकाबला समय चल रहा है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। तो इस समय मतदान की प्रक्रिया